हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 गृह विज्ञान यानी होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 27 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान होम साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए एक वायरल पेपर जो कि 27 फरवरी को 100% सेम ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा और इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन आपके 27 फरवरी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट होम साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और देख सकते हैं पेपर कोड 323, फिर 320 अनुक्रमांक और नाम, ये क्योंकि ये पेपर अपने घर पर आप लेकर चले आएंगे पेपर के बाद में। ये 2024 का पेपर है होम साइंस का। यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर पूर्णांक है। समय 3 घंटा 15 मिनट, वही सभी सब्जेक्ट के लिए यही समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में निर्देश में जो दिया हुआ है, निर्देश भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से क्या है रीड कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है कॉपी में। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, आपके होम साइंस में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। कितने? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको तैयार करना है और मैं आपको यही बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न के साथ में हम शुरुआत करेंगे और जितने भी स्टूडेंट होम साइंस की तैयारी कर चुके हैं, आप लोग अपना ये पेपर के साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी पेपर आप हमारे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो कीजिए और हमारे साथ में इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर का प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अनुसार 2004 के कितने प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 16%, 32.8%, फिर 37.0%, उसके बाद में 39.5%। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 37.2 यानी 37.2% हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 2004 के हिसाब से हमें बताना है। यहाँ पर आराम से पहले प्रश्न को पढ़िए फिर राइट आंसर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। भोपाल में विषैली गैस के रिसाव की घटना कब घटी थी, यानी किस सन में घटी थी, ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी मतलब 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही आपका होता है, मतलब 2 नंबर प्रश्न है। तो दूसरा का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1984 में ये घटना घटी। 1984 में ये घटना घटी थी। दूसरे का राइट आंसर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑफिशियल पेपर की तरह है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएंगे आपके 27 फरवरी के होम साइंस के। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर है कि रंग को कितने रूपों में उल्लेखित किया जा सकता है। तो रंग को कितने में? 3 रंग, यानी यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है। तो इनमें से तीसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 20 को हम बताएंगे। एक प्रकार से पेपर पूरा सेम ऐसे ही 27 फरवरी को पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बस क्वेश्चन चेंज होंगे बोर्ड एग्जाम में, और मैं क्वेश्चन जो चेंज होंगे वो तैयार करा देता हूँ, आप तैयार कर लीजिए। चौथा देखिए, चौथा क्या है, फैशन डिजाइनर और व्यापक के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? तो 4 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी योग्यताएं, जैसे पूर्व अनुमान, यहाँ पर देखिए पूर्व अनुमान योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, फिर संप्रेषण योग्यता, ये तीनों हो जाएंगे जो कि फैशन डिजाइनर के एक प्रकार से जीविका के आधार के लिए आवश्यकता है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1-1 नंबर का ये सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है। क्या है? धुलाई, प्रेस करना, जल निष्कासन या ये सभी। तो 5 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक धुलाई घर में ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, यानी धुलाई करेंगे तो प्रेस करना, इस्त्री करना भी ज़रूरी है ना, फिर जल का निष्कासन भी ज़रूरी है। तो 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन था, इसका आंसर आप क्या अपना थोड़ा माइंड लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, होटल में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में अति अनिवार्य है। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार अपने होम साइंस की वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, आप लोगों वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा।
तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्वच्छता एवं सफाई हो जाएगा, जो कि होटल में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में अति अनिवार्य है। स्वच्छता और सफाई रखेंगे तभी ना लोग आएंगे कस्टमर आपके होटल्स में, आपके क्या है रेस्टोरेंट्स में, तो ये आपको बताना रहेगा। तो 6 नंबर का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अति अनिवार्य है। समझ में आ गया, स्वच्छता बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अतिथियों के आगमन पर उनको पंजीकरण डेस्क तक कौन पहुंचाता है? तो वो दरबान पहुंचाता है, यानी 7 नंबर का आपका ए हो जाएगा, दरबान हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पर देखिए उपभोक्ता के मौलिक अधिकार हैं, क्या है यहाँ पर? आप पहले आराम से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। यहाँ पर है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, या ये सभी। तो इनमें से जो 8 नंबर है इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा। देखा, ये भी दिमागी क्वेश्चन से थोड़ा आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको इसका ऑप्शंस पता चल जाएगा। तो 8 नंबर का डी राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। होम साइंस का ये मॉडल पेपर है, इसको मॉडल पेपर को आप चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं PDF अपलोड कर दूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी? यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, और इनमें से जो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए FSSAI, यहाँ पर मैं दिख देती हूँ देखिए F, उसके बाद में S, फिर SAI, ये है। यहाँ पर देखिए FSSAI क्या है, 2006 के तहत खाद्य जो है मानक अधिनियम को एक प्रकार से लागू किया गया था, स्थापना की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था 1972 में किया था। कब किया गया था स्टूडेंट? 10 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। आराम से ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन आज जान लो क्योंकि पेपर में आएगा 27 फरवरी को एक प्रश्न। तो इनमें से ए हो जाएगा कन्याकुमारी से, जो कि रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा आरंभ हुई थी। तो 11 का आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल तथा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वास्थ्य देखभाल के किस स्तर के केंद्र हैं? यहाँ पर थोड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर भी थोड़ा एक प्रकार से ऑप्शंस जो हैं थोड़े बड़े में हैं। जैसे स्वास्थ्य देखभाल का प्राथमिक स्तर, स्वास्थ्य देखभाल का द्वितीय स्तर, या स्वास्थ्य देखभाल का तृतीयक स्तर, स्वास्थ्य देखभाल का आसमान स्तर। तो इनमें से सी वाला शायद राइट आंसर हो जाएगा, 12 का सी, जो कि स्वास्थ्य देखभाल का तृतीयक स्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोककर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है किसको? न्यूटन, निकोलस एपर्ट, यानी से बी हो जाएगा, निकोलस एपर्ट को हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 14 नंबर, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और आपको थोड़ा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर भी ध्यान देना होगा। खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में जो होता है ये रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है? रोजगार का जो अवसर है वो बढ़ रहा है। तो 14 नंबर का ए विकल्प राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए वर्ष 2005 में दस्त जैसे रोग से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 15 लाख, 18 लाख, 19 लाख या 20 लाख? तो इसमें जो आपका 18 लाख है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का आपका वी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई 2005 में। किससे? दस्त जैसे रोगों से। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, साल्मोनेला, यहाँ पर देखिए साल्मोनेला लगभग कितने समय में अपनी संख्या में वृद्धि करके इसको दोगुना कर लेता है? इसको लगभग कितने में? प्रत्येक 20 मिनट में, यानी प्रत्येक 20 मिनट में इसको क्या है? दोगुना कर लेता है। तो 16 का भी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने काफ़ी बार बता चुके हैं। जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं इनको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बखूबी पता होगा।
तो 17 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो जो इसकी स्थापना हुई वो 1995 में हुई थी, यानी 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैशवा अवस्था की अवधि क्या है। जो शैशवा अवस्था है इसकी जो अवधि है प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। यहाँ पर देखिए जन्म से 2 वर्ष तक उसको हम शैशवा अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद में बाल्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, सारी अवस्थाएं आते हैं। जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं इनके बारे में पता होगा इसके। 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग जोर दीजिएगा। अपने परिवार में होता है। अधिकांश जो बच्चों का पालन पोषण है वो अपने परिवार में होगा, ना कि नानी के घर होगा, ना आसपास के घरों में होगा, ना क्रेंच में होगा। तो 19 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, अपने परिवार में ही होता है भैया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, भारत में किशोर के लिए न्याय का प्राथमिक विविध ढांचा है। तो आंसर ए हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2000, ये इसका क्या है, विविध ढांचा है। तो 20 का ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 20 और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है कि जो कि 10 प्रश्न, कितने 10 प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। देखिए पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं, जैसा कि हमने बताया था आपको। 21 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बच्चे संवेदनशील क्यों बन जाते हैं, इनके बारे में हमें बताना है। कुछ बच्चे की बात हो रही है, तो उत्तर देखिए, कुछ बच्चे संवेदनशील बन जाते हैं क्योंकि ये बच्चे इतने, यहाँ पर देखिए, इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं कि उनको भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तथा उनकी विभिन्न क्षमताओं में भी समुचित विकास नहीं हो पाता। तो जो 21 नंबर प्रश्न है इसका आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है, और कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है। आप हमारा कोई भी कॉपी वाला वीडियो उठाकर देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। आप जियोग्राफी का ही वीडियो उठाकर देख लीजिएगा कि कॉपी कैसे लिखते हैं 70 नंबर का पूर्णांक के साथ में, और आपको उसमें पता चल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा को परिभाषित कीजिए। सरल रेखा क्या है, सरल रेखा को परिभाषित करें, ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो उत्तर है कि सरल रेखा 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। ये रेखाएं अपनी दिशा और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रभावों को व्यक्त और क्या सर्जन करती है। सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये बेसिकली क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दूसरा है क्षैतिज रेखाएं, तीसरा है तिरछी अथवा विकर्ण रेखाएं। ये 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं सरल रेखा, जो कि 1 नंबर का है। होम साइंस में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, फैशन से क्या आशा है। फैशन से क्या आशा है इसके बारे में बताइए। आंसर है, फैशन एक ऐसी शैली अथवा शैलियाँ हैं जो किसी एक कालावधि से सर्वाधिक, यहाँ पर देखिए, कालावधि से सर्वाधिक प्रचलन में रहती है। फैशन आपको पता होगा, फैशन डिजाइनर लड़कियों को सबसे ज़्यादा पता होगा, और आप लोगों को तो जानते ही होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं तथा कौन सी मशीन सबसे आधुनिक सुविधाजनक है, यानी सुविधा एक प्रकार से हमें आराम देती है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, वस्त्रों की धुलाई मशीन के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। सबसे पहला है पूर्णतया स्वचालित मशीन, दूसरा है अर्ध स्वचालित मशीन तथा तीसरा है हस्तचलित मशीन। इन तीनों में से पूर्णतया स्वचालित मशीन सर्वाधिक सुविधाजनक होती है। यानी 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है, कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होती है। तो इसमें 3 प्रकार की मशीनों के बारे में बताया गया है, और तीनों मशीन क्या है, एक प्रकार से सुविधाजनक वाली होती हैं। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था विभाग के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो हमें इसके 2 मुख्य कार्य बताना है, तो आंसर के साथ में हम बात करेंगे। देखिए गृह व्यवस्था का मुख्य कार्य स्वच्छता और सफाई है, अतः उसके 2 मुख्य कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना तथा स्वच्छता की देखभाल करना। दूसरा है स्वच्छ कपड़ों का रखरखाव तथा आपूर्ति और विभिन्न प्रकार की लीलन तथा ड्रेसों को बदलना। ये भी वाला आप हटा दीजिए, क्या है, ड्रेसों को बदलना। ये क्या है, गृह व्यवस्था के 2 मुख्य कार्य हैं जो कि इस तरह से हैं।
आंसर भी आपको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकार के 2-3 पंक्तियाँ बताइए। 2 या 3 हमें पंक्तियाँ बताना है, तो उत्तर के साथ में बताएंगे। देखिए, सरकार ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित किए हैं। सन 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 6 अधिकार निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार, सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार और चौथा है सुने जाने का अधिकार, पांचवा है निवारण का अधिकार तथा 6 है शिक्षा का अधिकार। ये क्या है, कुछ प्रकार के जो आपके हैं अधिकार हैं, जैसा कि देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, विकास संचार की मुख्य विधियों कौन कौन सी हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, उत्तर है विकास संचार की मुख्य विधियां हैं अभियान, रेडियो तथा टेलीविजन, मुद्रण माध्यम तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये विकास संचार की मुख्य विधियां हैं जो कि इस तरह से हैं। तो 27 नंबर भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये देखिए निगमित, यहाँ पर देखिए निगमित संप्रेषण से आप क्या समझती हैं। उत्तर है कि निगमित संप्रेषण स्थानीय व वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का सक्षम और प्रभावी मांग है। सक्षम और क्या है, प्रभावी मांग है। तो ये 28 नंबर प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घरेलू महिलाओं की स्थिति में कैसे बदलाव हो सकता है, ये बताइए। जो घरेलू महिलाएं, इनकी स्थिति में, यानी जो स्थिति है प्रेजेंट टाइम में, वो कैसे बदल सकती है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, घरेलू महिलाओं की स्थिति में बदलाव या सुधार के लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं द्वारा घर पर किए जाने वाले कार्यों को सवेतन कार्य के समतुल्य माना जाए। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि परिवार एक समाज घरेलू महिलाओं की भूमिकाओं एवं किए गए कार्यों को उत्पादन गतिविधि के समान ही महत्वपूर्ण माने तथा उसे एक प्रकार का आर्थिक योगदान समझे, यानी अपने भी साथ में वो हेल्प करे, जिस तरह से कहते हैं ना परिवार में हाथ बटाना, वही। तो 29 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। अब देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय के लिहाज से। बच्चों में कुपोषण के मुख्य कारण बताइए। होम साइंस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों को तो पता ही होगा। उत्तर है हमारे देश में बच्चों में कुपोषण यानी अल्पपोषण के मुख्य कारण है। सबसे पहला है भोजन की अपर्याप्तता, दूसरा है अपर्याप्त मात्र एवं शिशु देखभाल के तरीके, तीसरा है अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता, उसके बाद चौथा है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, पांचवा है शिक्षा का निम्न स्तर। ये बच्चों में कुपोषण के मुख्य कारण हैं जो कि इस तरह से बताए गए हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पूछा गया है, ये भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 10 दूना 20, 20 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, अपने क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। जो आपने होम साइंस का क्वेश्चन बैंक लिया है, कोई भी क्वेश्चन बैंक लिया हो, सभी में इसका आंसर मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मिलता चले जाएगा, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। जैसा कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखिए। क्या है, टिप्पणी लिखिए आहार विशेषज्ञ के उत्तरदायित्व पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। उस प्रश्न को तैयार करके इसका आंसर याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, छतेरा ग्राम परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि फैशन डिजाइन के क्षेत्र में प्रमुख जीविकाओं का वर्णन करना है। आराम से वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर इसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के परंपरागत व्यवसाय के रूप में कृषि व्यवसाय का सामान्य परिचय दीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम पर। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अंतरराष्ट्रीय मानकी, यहाँ पर देखिए मानकीकरण संगठन को संक्षेप में समझाइए। थोड़ा इसके बड़े में आंसर लिखना पड़ेगा, यानी 25 शब्दों में इसका आंसर आप दे देंगे तो 2 नंबर एग्जामिनर आपका बिल्कुल कंफर्म कर देगा। उसके बाद में देखिए
यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू वस्त्रों की देखरेख व रख रखाव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लौह तत्व या आयरन की कमी तथा उसके प्रभाव बताइए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का विवरण दीजिए। जो इसके दिए गए अधिकार है इसके विवरण आपको देना है। तो टोटल जो 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लघु उत्तरीय का प्रश्न है, होम साइंस की दृष्टि से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है, यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं बेसिकली विस्तृत उत्तरीय में। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है प्रत्येक प्रश्न? 5 नंबर का होता है। इसमें अथवा लगकर 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 दूनी 8 है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है तो ये वाला कर लीजिएगा कि हमारे देश में वृद्धाजनों के लिए चलाए जाने वाली कार्यक्रम का विवरण दीजिए। या आप ये 42 नंबर, यानी दोनों में से किसी एक को इसमें करना है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है, इस क्षेत्र में करियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है अथवा लगकर। फिर ये वाला कर लीजिएगा कि देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर 43 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वस्त्रों की धुलाई के मुख्यतम उपकरण के रूप में धुलाई मशीनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अथवा लगा इसमें भी। फिर आप ये वाला कर लीजिएगा। मान लीजिए ऊपर नहीं आ रहा है तो गृह व्यवस्था विभाग में क्या आशय है, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्यों का विभागों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 44 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, फैशन डिजाइनर के कार्य क्षेत्र एवं प्रमुख जीविकाओं का वर्णन दीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला भी नहीं पसंद आता तो ये वाला कर लीजिएगा कि एक व्यवसाय किया औद्योगिक धुलाई घर के विभिन्न विभागों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताइए। यानी टोटल 4 प्रश्न का आंसर आपको देना है, फालतू आप मत दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे मॉडल पेपर का स्टूडेंट मैंने सोल्यूशन आपके साथ में करके बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है और यदि आप ये पेपर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो के बाद में हम ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे और ये पीडीएफ पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों की तैयारी की दृष्टि से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।